थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ट्रॉमा अवेयरनेस से रिलेटेड मैटर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसकी ज़रूरत कितनी है, इसका शुरुआत में 2 इम्पोर्टेंट डाटा से करना चाहूँगा। पहला डाटा ये कि 2022 में आसाम के अंदर 4200 लोगों की जानें गई हैं एक्सीडेंट से। बहुत बड़ा फिगर होता है 4200 लोगों की जाने जाना केवल एक्सीडेंट से, जिन्हें कि रोका जा सकता है। और ये भी तब जब मेडिकल सुविधाएं हमारे देश में बहुत तरक्की की हैं। उसका इम्पोर्टेंट डाटा इससे समझ सकते हैं कि सन 1947 में देश की आज़ादी की टाइम पे हमारे हिंदुस्तान में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज 32 ईयर्स ओनली। 32 साल की ज़िंदगी होती थी एक आम इंसान की। आज की डेट में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 67-68 ईयर्स। मेडिकल सुविधाएं इतनी ग्रो की हैं, उसके बावजूद भी अगर हम ट्रॉमा की वजह से जाने गंवा रहे हैं तो बहुत सिग्निफिकेंट है। एक जान जाने का मतलब एक इंसान की जान नहीं है। इसमें जाने ज़्यादातर यंग लोगों की जा रही है, क्योंकि ट्रॉमा में इन्वॉल्व मैक्सिमम लोग यंग होते हैं, जो कि रोड्स पे चल रहे हैं, रन कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, वर्क के लिए जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग यंग हैं, उनसे जुड़े हुए फैमिली हैं, फाइनेंशियल डिपेंडेंस है, घर का खर्चा उन्हीं से चल रहा है, इमोशंस जुड़े हुए हैं। एक जान जाने से एक इंसान नहीं जाता, बल्कि पूरा परिवार खत्म होता है। लोगों को पता नहीं कैसे कैसे करके किसी इंसान की जान बचाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसका एक अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं, जब हम रोज़ आईसीयू में घुसते हैं राउंड लेने के लिए, तो हमें दिख रहा होता है सामने जो मरीज़ सीरियस कंडीशन में हैं, बहुत ही सीरियस हैं, क्रिटिकल हैं। हमें दिख रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि ऊपर वाला इन्हें अपने साथ ले जाने की प्लानिंग कर चुका है ऑलरेडी। उसके घर वाले, हम लोग मिलके कैसे भी उसे वापस खींचने में लगे हुए कि जान ना जाए। जान बचेगी तो कम से कम परिवार बचेगा। तो जान की अहमियत बहुत ज़्यादा है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को जान की अहमियत जिससे समझ में आ जाएगी, हम ट्रॉमा से बहुत आसानी से बच सकेंगे। आज हम देखते हैं यंग लड़के हैं, 2 व्हीलर पे ऐसे बाइक को दौड़ाएंगे जैसे ट्रैक पे रेस कर रहे हों। अननेसेसरी मैक्सिमम एक्सीडेंट्स में जाने वाली जानें 2 व्हीलर्स पे होती हैं या पेडेस्ट्रियंस की होती हैं। मैक्सिमम एक्सीडेंट्स में आप देखेंगे, हमने जो देखा है, 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर के बीच में एक्सीडेंट, या 2 व्हीलर चलाने वाले ओवर स्पीडिंग करने से, किसी भी रीजन से, चाहे उनकी गलती ना हो, इवन आफ्टर दैट जान जाना बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है हेलमेट करना पहनना, क्योंकि जान जाने का मैक्सिमम खतरा 95% केसेज में ब्रेन इंजरी होता है। अगर ब्रेन इंजरी बचा ली तो हम जान बचा सकते हैं। इसके लिए रैश ड्राइविंग का जो बिहेवियर है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं रूटीन में, कि हमारे पेशेंट जितने भी ट्रॉमा के आते हैं एक्सीडेंट केसेज में, जिनमें सीरियस इंजरी हुई होती हैं, उनमें ऑलमोस्ट 80-90% पेशेंट्स के टैटू मिलते हैं हमें। बॉडी पे टैटू होते हैं। टैटू ऐसा नहीं कि टैटू होने की वजह से जान जा रहा है या एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन ये एक इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर को भी सिग्निफाई करता है कुछ लोगों में, जिससे कि ये चीज़ें कोरिलेट करती हैं। तो एक रैश ड्राइविंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के लिए, जो कि बचाए जा सकती हैं। एक घर को बचाया जा सकता है। बाकी सारी चीज़ें सर ने बताई दी हैं कि कितने कितने ट्रॉमा पेशेंट हम डील करते हैं, कितने लोग हमारे पास पहुंचते हैं, और हॉस्पिटल पहुंच के तो डॉक्टर बचाने की सारी कोशिश करेगा ही करेगा, लेकिन मैक्सिमम जाने जो जाती हैं वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले जाती हैं। इसके लिए एक गोल्डन आवर कंसेप्ट होता है। ब्रेन इंजरी में गोल्डन आवर इज फर्स्ट आवर, पहला घंटा जिसमें कि सबसे ज़्यादा जान जाने का खतरा होता है, और वो ऐसा पीरियड होता है जिसमें कि जानें बचाई जा सकती हैं। टाइम इज द मनी। ब्रेन के लिए समय जितना ज़्यादा लेट होगा, उतना ज़्यादा जान जाने का खतरा बढ़ेगा। तो हमें क्या चाहिए, कभी भी पहली चीज़ तो एक्सीडेंट को प्रिवेंट कैसे करना है। सब जान ही गए कि एक्सीडेंट को कैसे रोका जा सकता है, सर ने बताया ही है, लेकिन एक्सीडेंट के इमीडिएट बाद क्या करना है। एक्सीडेंट के बाद ब्रेन इंजरी होगी तो 2-3 सिम्टम आपको दिखाई देंगे। या तो पेशेंट बेहोश हो जाएगा, अनकॉन्शियस पड़ा होगा, या वोमिटिंग कर रहा होगा, या अनयूजुअल बिहेवियर होगा, एबनॉर्मल बिहेवियर होगा, अजीब सी बातें होंगी, अजीब सा कन्फ्यूजन होगा, या फिर सीजर कन्वल्जन्स होंगे, मिर्गी का दौरा हो रहा होगा।
ये चीजें जैसी दिखती हैं तो समझ जाना चाहिए इसको ब्रेन इंजरी हुआ है। या फिर कोई मरीज चोट लगने के बाद बहुत तेज सर में दर्द की कंप्लेंट कर रहा हो तो समझ जाना चाहिए कि इसको ब्रेन इंजरी हुआ है। और अगर ब्रेन इंजरी है तो उसमें बिना किसी डिले के नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुंचना बहुत जरूरी है, जहां पे कि सीटी स्कैन की सुविधा हो, क्योंकि ब्रेन के अंदर क्या इंजरी है बिना सीटी स्कैन के नहीं जाना जा सकता। तो नियरेस्ट हॉस्पिटल में इमीडिएट पहुंचाना बहुत जरूरी है। जब तक एम्बुलेंस आएगी, जब तक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगा, तब तक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसकी केयर करना। केयर में 2-3 चीजें बहुत सिंपल सी। अगर कोई अनकॉन्शियस है तो उसे साइड कर देना। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम देखते हैं रेगुलरली, पेशेंट बेहोश पड़ा हुआ है, उसे ऊपर से पानी पिला रहे हैं, पानी उसके पेट में ना जाके सीधे छाती में जा रहा है, सांस बंद हो गया, पेशेंट मर गया रास्ते में। तो बेहोश पेशेंट को कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं है। अगर उसके मुंह में कुछ है तो उसे निकाल देना है और उसको साइड करवट से लिटा देना है, जिससे कि अगर वो वोमिटिंग करे तो एटलीस्ट छाती के अंदर, सांस के अंदर ना जाए, बाहर निकल जाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट केयर होती है रास्ते में। दूसरा है हमारी गर्दन की वजह से, केवल ब्रेन इंजरी नहीं, हमारा सर्वाइकल स्पाइन भी जान लेने में नंबर 2 पे आता है। यहाँ की इंजरी से कंप्लीट पैरालिसिस होती है, सांस रुक जाएगी, दिल की धड़कन रुक जाएगी और जान जाएगी। तो इसके लिए अननेसेसरी मूवमेंट किसी का ना कराएं, केवल रोड से साइड में कर दें। गर्मी है तो धूप से बचाएं, जलने वाली चीज है तो उससे अलग करें, पानी है तो उससे दूर करें। अननेसेसरी मूवमेंट लेकिन ना करें। गर्दन को फिक्स करना बहुत जरूरी चीज है। अगर गर्दन मूवमेंट हो रहा है, अगर गर्दन में कोई भी छोटी मोटी इंजरी हुई होगी तो फर्दर हमारी सर्वाइकल कॉर्ड को डैमेज करेगी और जान जाने का खतरा बढ़ जाएगा। तो जब भी अनकॉन्शियस पेशेंट की रास्ते में केयर करनी हो तो उसे साइड करने के अलावा, जो बताया अभी मैंने, खाने पीने का कुछ नहीं देना है। साथ ही साथ कोशिश करें कि गर्दन का अननेसेसरी मूवमेंट ना हो। जब भी उसे उठाएं तो गर्दन को फिक्स करके तब साइड करें उसे। एक इंसान को जो अनकॉन्शियस है उसे रास्ते से उठाने के लिए 4 लोगों की जरूरत होती है। कभी भी एक इंसान किसी दूसरे इंसान को खींच के अननेसेसरी कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर बाकी लोग अवेलेबल हैं तो एक इंसान हमें गर्दन और हेड को फिक्स करने के लिए चाहिए होता है, एक बॉडी के लिए, एक लेग्स के लिए। तो ये केयर अगर हम रखें तो एटलीस्ट रोड साइड जो जान जाती है उनको हम बचा सकते हैं। और जल्दी से जल्दी नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुंचाना बहुत जरूरी है। चाहे कोई सा भी हॉस्पिटल हो, नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंचाना, जिससे कि अगर वहां पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी तो हायर सेंटर में उसे भेजा जा सके। अगर टाइमली हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, कई बार ऐसा होता है हमारे साथ में जो हम रेगुलर देखते हैं, मरीज आता है, लेट हो गया, ब्रेन इंजरी इतनी ज्यादा हो गई कि हमें मना करना पड़ जाता है कि नहीं, अब इसका ऑपरेशन करके भी हम जान नहीं बचा पाएंगे। अगर 2 घंटे पहले आ जाता तो शायद हम जान बचा पाते। तो ये चीजें आपने भी कई बार सुनी होंगी। अगर इस चीज का हम ख्याल रखें तो हम टाइम की अहमियत समझ पाएंगे कि समय कितना इंपॉर्टेंट है एक जान बचाने के लिए। हम जब किसी पेशेंट का ऑपरेशन के लिए प्लान करते हैं तो आधा घंटे के अंदर उसे इमरजेंसी से ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करा लेते हैं, अगर उसे सर्जरी से जान बचाई जा सकती है तो। ये स्पीड इसीलिए करते हैं, आधा घंटे में तैयार करके पेशेंट को शिफ्ट करना आसान काम नहीं है। ये स्पीड इसलिए होती है हमारी, जिससे कि कम से कम किसी जान को हम बचा सकें। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की अवेयरनेस फैलाना प्रेस से अच्छा कोई नहीं कर सकता है इस काम को। हम सेंसिटाइज करें लोगों को, उनके रैश बिहेवियर को, उनकी पर्सनैलिटी में चेंजेस लाने को, कि 2 मिनट लेट पहुंच जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल 2-4 मिनट का डिफरेंस आता है। एक स्टडी हुई अभी रिसेंटली जिसमें कि स्पीड बढ़ाने से, जैसे आप 60 की स्पीड से चल रहे हैं, आप 80 की स्पीड से चलेंगे तो जो रास्ता 10 मिनट का है उसमें 1 मिनट का एक्स्ट्रा डिफरेंस आ जाएगा हार्डली। लेकिन जान जाने का खतरा 20 किलोमीटर की स्पीड बढ़ाने से ऑलमोस्ट 80% बढ़ जाता है। तो स्पीड बढ़ाने से टाइम आप सेव नहीं करते हो, लेकिन जान जाने का खतरा ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो अगर इस चीज को हम सेंसिटाइज करें लोगों को धीरे धीरे करके, प्रेस के थ्रू, मीडिया के थ्रू, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट अपना काम करती है, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हम अपना काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल, डॉक्टर होके अगर मैं सेंसिटाइज करना चाहूँ लोगों को तो ये अच्छी बात है, कम से कम पब्लिक तक ये खबर पहुंचे कि भाई अपनी जान बचाना आपके खुद के हाथ में है। ऐसे ही जान गंवाने के लिए नहीं होती, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मिन्नतों से माँ बाप बच्चे पैदा करते हैं, पाल पोस के बड़ा करते हैं।
जान ऐसी फेंकने के लिए नहीं होती, बहुत कीमती होती है, जीने के लिए होती है ज़िंदगी। इंसान जब ये सीख लेता है कि ज़िंदगी जीने के लिए है, बाकी सब मिथ्या है, तो जान बचाई जा सकती है हर तरीके से, किसी भी तरीके से, शांति से, सुकून से, रैश ड्राइविंग ना करके, लोगों को सोच के कि अगर इसकी जान चलेगी मेरी वजह से, तब भी तो किसी के परिवार का हिस्सा होगा, इमोशन जुड़े होंगे, कई बच्चे होंगे, उसके परिवार होगा। तो इन चीज़ों को अगर दिमाग में रखे इंसान, तो आराम से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को ज़्यादा नहीं तो कम से कम 60-70% तक रिड्यूस किया जा सकता है। और बाकी प्रिवेंशन, केयर, ये सारा कुछ सर ने बता ही दिया ऑलरेडी। और प्रेस वालों से ये रिक्वेस्ट होगी कि रेगुलरली, रूटीन में, रिपीटेटिवली, अगर फ्रीक्वेंटली आप ये कर पाएँ कि किसी भी तरह से रोड सेफ्टी अवेयरनेस को अपने प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचा पाएँ। डाटा, इंफॉर्मेशन सारी आपके पास है, इंटरनेट का ज़माना है, एवरीथिंग आपके पास सब कुछ है, बस लोगों तक पहुंचाना है। किसी भी तरीके से पहुंचेगा तो डेफिनेटली हमें इसमें बहुत कुछ मिलेगा, जान बचा सकेंगे, एक अच्छे देश का, अच्छे भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। नमस्कार, আপোনালোক সকলোকে ইয়াতে পাই ভাল লাগিলে। আমি GNRC হস্পিটেলৰ পৰা এই সজাগতা যোনটো মিছন আৰম্ভ কৰিছোঁ, তাৰ বৈশিষ্ট্য এইটোৱেই যে প্ৰিভেনশ্যন ইজ বেটাৰ দেন কিয়ৰ। চ' আমি যদি দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিব পাৰোঁ বা কমাব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ বহুখিনি তাৰ পিছত হ'বলগীয়া যিমানবোৰ কষ্ট পৰিয়াল এটাৰ, সেই গোটেইখিনিৰ পৰা আমি অলপমান কমি যাব আৰু আমি সকলোৱে সেইটো বস্তুটো মেনেজ কৰিবলৈ বেটাৰ হ'ব। চ' আজি আমাৰ মাজত আপোনালোক অহাৰ কাৰণে আমি বৰ সুখী। আৰু মেইনলি যদি আমি কওঁ দুৰ্ঘটনা, দুৰ্ঘটনা মটৰ ভেহিকেলৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে, যোনটো আমি ৰোড ট্ৰেফিক এক্সিডেণ্ট বুলি কওঁ। এছল্টৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, যোনটো আজিকালি দেখিছেই বহুত বাঢ়ি গৈছে, মানুহৰ খং চব বাঢ়ি গৈছে, ৰাস্তাতে মাৰপিট হৈ যায়। আৰু তাৰে লগত ক'বাৰ বিল্ডিঙত কাম কৰি আছে, তাৰপৰা পৰা, চ' ৱৰ্ক প্লেচ যোনবিলাক ট্ৰমা হয় সেইবিলাক, আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰমা যোনখিনি হয়, তাৰে দুৰ্ঘটনা যোনখিনি হয়, সেইখিনিও আমি কভাৰ কৰোঁ এই বস্তুটোত। খালি ৰোড ট্ৰেফিকেই যে হয় সেইটো নহয়। যোৱা বিগতত 30 বছৰ GNRC 1985ৰ পৰা যেতিয়াৰ পৰা চলি আছে, 1 লাখ, প্ৰায় 1 লাখ আমি ট্ৰমা পেচেণ্ট ডিল কৰিছোঁ, প্ৰায় 1 লাখ, 93,000 টু বি প্ৰিচাইজ। এণ্ড মেনি অফ দিজ, মই ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুটাতে মিলাই ক'ম। চ' মেনি অফ দিজ ইঞ্জুৰিজ ৱেৰ প্ৰিভেণ্টেবল। তাক আমি প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰিলোহেঁতেন যদি আমি কিছুমান কথা মনত ৰাখোঁ। আৰু আজি আপোনালোকৰ এই ইয়াত যোনটো ৰেছপনচিবিলিটি, সেইটো বহুত বেছি, বিকজ আপোনালোকৰ ৰিচটো কমন মানুহ, গাঁৱে ভূঞে থকা মানুহ, সেইবিলাক মানুহক সজাগ কৰিবৰ কাৰণে বৰ দৰকাৰী। চ' আমি আগতে কৈছোঁ যে ৰোড ট্ৰেফিক এক্সিডেণ্ট, তাত চিম্পল কেইটামান কথা যদি মানুহে মানা আৰম্ভ কৰে, যোনটো নামানে বহুতে। এটা হৈছে দুচকীয়া বাহন চলালে হেলমেট পৰিধান কৰা, ছিট বেল্ট মৰা, আৰু অ'ভাৰ স্পীডিং নকৰা। আজি জ্বলন্ত এক্সাম্পল ক'বলৈ ভাল লাগিছে, বৰ বেয়াই লাগিছে ৰাতি। এতিয়া আমি যে এই কলেজখনলৈ সোমাইছিলোঁ, এই ইউ টাৰ্ণ এটা আছে নহয় আগত, এই ইউ টাৰ্ণটো লওঁতেই পিছফালৰ পৰা আমাৰ গাড়ীখনক এখন গাড়ীয়ে মাৰি দিলে, লাহে কৰি মাৰিছে। কিয়? কাৰণ মানুহজনে ফোনত কথা পাতি আছিল, পিছফালৰ ড্ৰাইভাৰজনে। এইটো আমাৰ বিৰাট ডাঙৰ এটা আমি দেখিছোঁ, কথা পাতি থকা, ফোনত কথা পাতি থকাটো এটা ডাঙৰ কাৰণ হৈ গৈছে এক্সিডেণ্টছৰ কাৰণে। চ' সেইটো মেছেজটো যদি আমি মানুহলৈ দিব পাৰোঁ, বৰ জৰুৰী সেইটো। চৰকাৰে এইটোৰ ওপৰত বহুত কাম কৰিছে, ড্ৰাংক ড্ৰাইভিঙৰ ওপৰত, নিচাযুক্ত অৱস্থাত গাড়ী চলোৱা। সেইটো আমি সকলোৱে জানো যে কিমান ডাঙৰ, কাৰণ ৰিচাৰ্চত পোৱা গৈছে যে মদ খাই মানুহৰ ৰিফ্লেক্সটো এৰাউণ্ড 10 মিলিছেকেণ্ডছ দেৰি হৈ যায়। আৰু সেইখিনিতে আমাৰ ৰিফ্লেক্সে আমাক বচাবলৈ যোনখিনি ইনহেৰেণ্ট আমাৰ যোনটো মেকানিজিম আছে, সেইটোক হেম্পাৰ কৰে। চ' সেই কথাটো বৰ জৰুৰী।
চৰকাৰে বহুত পদক্ষেপ লৈছে বাট মানুহে চৰকাৰৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে পুলিচৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে সেইটো কৰিব নালাগে নিজৰ এটা ফ্যামিলি ঘৰত থৈ গৈছে সেই কথাটো ভাবি ল'ব লাগে road discipline rash driving গুৱাহাটীত নিচিনা চহৰততো আপোনালোকে ডেইলি এটো মানে বিচাৰিব নালাগে 5 মিনিট থিয় হৈ থাকিলে আপুনি দেখাই পাই থাকিব ৰং সাইড ওভাৰটেকিং ফাকে ফুকে সুমুৱাই দিয়া গাড়ী দুচকীয়া বাহন তাৰ ফলত এক্সিডেন্ট খুব কমনলি হয় ফলস যোনটো কওঁ পৰি প্ৰপাৰ গিয়াৰ নিপিন্ধা কৰি ওপৰৰ মহলাত কাম কৰা মিস্ত্ৰী সকল বা ঘৰৰ মালিকো হ'ব পাৰে তেনেকে তাৰ পৰা পৰে বিশেষকৈ যোনবিলাক আমাৰ বৃদ্ধ মানুহ আছে তেওঁলোকে ঘৰটো চোৱাচিতা কৰে কেতিয়াবা ওপৰলৈ যায় 3 মহলা ওপৰ তাৰ পৰা পৰে হেতু আমি খুব কমনলি আজিকালি দেখা পোৱা হৈছে কাৰণ কনস্ট্ৰাকচন বহুত চলি আছে so unsafe construction site is one of the main reasons for another accident ঘৰত পাপুস দুৱাৰ দলিত থকা আমাৰ যোনটো ডোৰ ম্যাট বুলি কওঁ উজত খোৱাৰ এবিলাক ডাঙৰ কাৰণ য'ত য'ত বৃদ্ধ মানুহ আছে তিনটা বস্তু বৰ দৰকাৰ আমি মই অৰ্থোপেডিক সাৰ্জন হিচাপে এটো আমি দেখিছো যে ঘৰত বৃদ্ধ মানুহবিলাক কৰে বৃদ্ধ মানুহ যেতিয়াই পৰিব তাহাতৰ বৃদ্ধ মানুহবিলাকৰ অস্টিওপৰোসিস বুলি বেমাৰ এটা থাকেই হেতু হৈছে হাড়দিবোৰ থুনুকা হৈ যায় ঘুনে খোৱা কাঠৰ নিচিনা সো ঘুনে খোৱা কাঠৰ নিচিনা যদি থুনুকা হৈ যায় তেতিয়া অলপ পৰিলে এটা নরমাল 25 বছৰীয়া ল'ৰা এটা তেনেকে পৰিলে না ভাঙিব তেওঁৰ তেনেকে পৰিলেই ভাঙি থাকিব দুৱাৰ দলিত উজত খোৱা লাইট নাছিল বাথৰুমলৈ যাবলৈ ৰাতি বৃদ্ধ মতা